पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हुए। हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करने का फैसला। तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा टीम वर्क के नतीजे में कौमी मफाद में फैसले किए। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी जिसके बायस आग लग गई थी। सानह बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी खवारजियों के तरबियती मराकज और असलहा डिपो समेत 4 ठिकानों पर कारवार। 26 दहशतगर्द मारे गए। 4 ठिकाने मुकम्मल तबाह। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में अपाची मार गिराए जाने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले। मिनाब, हर्मुज़गान, जजीरा कशम और बंदर अब्बास समेत 20 मकामात पर ईरानी रडार सिस्टम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। सीरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह। कमांडर इन चीफ के हुक्म पर दिफाई कार्रवाई की। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। हमले से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अपाची का बदला नागुज़ीर करार दिया था। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। F-35 का हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का ईरानी दावा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी अल-सलीम एयरबेस पर भी ड्रोन हमला। अमरीका का ईरान के तमाम हमले नाकाम बनाने का दावा। सदर ट्रंप ईरान की तामीर नौ में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। तामीर नौ के बदले ईरानी तेल का आधा हिस्सा मांग लिया। कहा कि ईरान को पुल और पावर प्लांट समेत हर चीज़ दोबारा बनाना होगी। कहा कि उनके पास बहुत अच्छा मुआहिदा है। तेहरान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर निशाना बनाने की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि कशीदा माहौल में गलत फहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी अज़्म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी जारहियत पर जवाब। वाज़ेह किया अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारस की तारीख में बैरूनी मदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक ही हुआ है। ईरान से तवीलुल मियाद मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। हतमी पेशरफ में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की NBC न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में अमान लोगों से कह रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। कलअदम तंजीम की कॉल के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ रवां दवां। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़ बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी इदारे भी खुले रहे। डॉक्टर सतांजल पांडे पाकिस्तान के लिए नई भारतीय नाज़िमुल उमूर नामजद। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नामजदगी कबूल कर ली। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। किफ़ायतशारी इक़दाम की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास का एलामिया जारी।
सोना 12,627 रुपये फी तोला सस्ता। सोने की कीमत 4,42,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। और मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवां साल तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हुए। हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। वफाक का तरक्याती बजट 126 अरब रुपए कम करने का फैसला। तेल की कीमतों की मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा टीम वर्क के नतीजे में कौमी मफाद में फैसले किए। मरी एक्सप्रेसवे पर वैन में आग लगने से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 13 जख्मी पिम्स अस्पताल में जेर इलाज। वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी जिसके बायस आग लग गई थी। सानह बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया बरी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। पाक अफगान सरहदी इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी खवारजियों के तरबियती मराकज और असलहा डिपो समेत 4 ठिकानों पर कारवाई। 26 दहशतगर्द मारे गए। 4 ठिकाने मुकम्मल तबाह। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ में अपाची मार गिराए जाने के बाद ईरान पर अमरीकी हमले। मिनाब, हरमुज़गान, जजीरा कशम और बंदर अब्बास समेत 20 मकामात पर ईरानी रडार सिस्टम और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया गया। सीरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह। कमांडर इन चीफ के हुक्म पर दिफाई कार्रवाई की। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ऐलान। हमले से कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अपाची का बदला नागुज़ीर करार दिया था। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दन में अल अज़रक एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। F-35 का हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का ईरानी दावा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी अल सलीम एयरबेस पर भी ड्रोन हमला। अमरीका का ईरान के तमाम हमले नाकाम बनाने का दावा। सदर ट्रंप ईरान की तामीर नौ में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। तामीर नौ के बदले ईरानी तेल का आधा हिस्सा मांग लिया। कहा कि ईरान को पुल और पावर प्लांट समेत हर चीज़ दोबारा बनाना होगी। कहा कि उनके पास बहुत अच्छा मुआहदा है। तेहरान को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर निशाना बनाने की तरदीद। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि कशीदा माहौल में गलत फहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी अज़्म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी जारहियत पर जवाब। वाज़ेह किया, अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारस की तारीख में बैरूनी मदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक ही हुआ है। ईरान से तवीलुल मियाद मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके। हतमी पेशरफ में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की NBC न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कलअदम तंजीम का सरबराह बच्चों को स्कूल जाने से रोकने लगा। वायरल वीडियो में अमान लोगों से कह रहा है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। कलअदम तंजीम की कॉल के बावजूद आज़ाद कश्मीर में कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ रवां दवां। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट में कारोबारी मराकज़ बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी इदारे भी खुले रहे।
डॉक्टर सतांजल पांडे पाकिस्तान के लिए नई भारतीय नाज़िमुल उमूर नामजद। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नामजदगी कबूल कर ली। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। किफ़ायतशारी इक़दाम की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून तक करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सोना 12,627 रुपये फ़ी तोला सस्ता। सोने की कीमत 4,42,000 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। और मुल्क में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर की रेमिटेंस भेजी। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवां साल तरसीलात ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा।